चलिए सर, क्या है पूरा मामला बताया जाए सर। कल मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस, वहाँ से रांची पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गिरोह जो है वो काम कर रहा है, वो अलग अलग एरियाज़ में काम कर रहा है और उस गिरोह के कुछ लोग रांची एरिया में, रांची और उसके आसपास के एरिया में भी एक्टिव हैं। तथा ये लोग जो है चुटिया रेलवे स्टेशन जो है वहाँ उनका जो मिलिट्री का जो हेल्प वो जो पॉइंट होता है या जो प्लेटफॉर्म है उस पर इस गिरोह के कुछ मेंबर्स एक्टिव हैं। और ये क्या करते हैं, जितने भी यंग लड़के जो आते हैं उनको आर्मी की भर्ती के नाम पर उनको ये लोग ड्यूप करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करी जाती है उनके द्वारा, गिरोह के द्वारा। और ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं जिसमें मल्टीपल मेंबर्स हैं। और उसके विरुद्ध फिर जॉइंट टीम्स ने कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई में एक अरविंद प्रसाद नाम के व्यक्ति को चुटिया रेलवे स्टेशन से गिरफ़्तार किया गया। जिस अवस्था में उनको गिरफ़्तार किया गया वो जो उनका गेटअप था, लुक था, वो किसी आर्मी ऑफिसर टाइप उनका लुक था। और उनके जो शूज़ थे वो आर्मी के शूज़ उन्होंने पहने हुए थे, सॉक्स भी आर्मी की सॉक्स पहनी हुई थी। जैसे उनको अप्रीहेंड किया गया तो उनके द्वारा एकदम से बोला गया कि मैं आर्मी में काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, नौकरी करता हूँ। फिर सिंस हमारी ये जो इंटेलिजेंस थी वो काफ़ी सटीक इंटेलिजेंस थी, तो इसमें जब उनसे आगे पूछताछ करी गई और फिर उनकी आगे मल्टीपल रेड्स उनकी लोकेशंस पे हुई, तब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि एक ये मल्टीपल 5 से 6 लोगों का एक ये बहुत बड़ा गिरोह है जो दिल्ली से लेके दिल्ली, लखनऊ, रांची और बंगाल में भी ये ऑपरेट करता है। और ये लोग क्या करते थे कि कोई भी अगर भर्ती के नाम पर, अग्निवीर की भर्ती हुई या कोई भी और भर्ती आर्मी में भर्ती के नाम पर ये लोगों को ड्यूप करते थे, उनसे ठगी करते थे। उसमें इनके पास से काफ़ी ऐसी चीज़ें भी, आपत्तिजनक चीज़ें भी जब्त की गई हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि ये काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बना भी चुके हैं। इनके अकाउंट में भी लगभग 70 से 80 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो अलग अलग लोगों के द्वारा की गई है। और इनके पास से जो हमारे पास जो बरामद हुआ है उसमें काफ़ी सारी आर्मी के जो कैंटीन के फेक स्मार्ट कार्ड्स, जिसमें विदाउट चिप बट उसके ऊपर चिप प्रिंट कर रखी है, मल्टीपल फेक स्मार्ट कार्ड्स रिकवर किए गए हैं। एक MBBS की डॉक्टर रमेश महासेठ नाम का एक फ़ेक स्टैंप होता है, वो फेक स्टैंप वहाँ से रिकवर हुआ है। एक ID कार्ड दिल्ली क्राइम नाम का किसी NGO के नाम का कुछ एक फर्जी ID कार्ड रिकवर किया गया है पुलिस के द्वारा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2 ID कार्ड जो कि फेक ID कार्ड्स हैं उसके एम्प्लॉय के, वो भी रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ एक HCL एंटरप्राइजेज़ का ID कार्ड रिकवर हुआ है। 4 आधार कार्ड इनके पास से रिकवर हुए हैं। और इसके अलावा मनु ठाकुर तथा अलग अलग जो व्यक्ति हैं, इनके जब ठिकाने पे छापेमारी की गई तो मल्टीपल लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर हुए हैं, जो संभवतः इन्होंने जिन लोगों को ड्यूप किया है उनसे जब ID मांगे गए थे इनके द्वारा, तो वो ID इन्होंने एक जगह छुपा कर रखे हुए थे। और वो सारे IDs भी, काफ़ी सारे IDs, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इसमें एक और चीज़ सामने आई है कि इन मल्टीपल लोगों का ये गैंग है जो ऑपरेट कर रहा था। इसमें अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा आगे छापेमारी की जाएगी। भी रांची के हैं या फिर बाहर से भी? बाहर के भी लोग हैं, इसमें रांची के भी लोग हैं कुछ। और ये जो व्यक्ति हैं ये मेनली अभी रांची में रह रहे थे, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि ओरिजिनली ये आरा के, बिहार के रहने वाले हैं। कब से सर कर रहे हैं? लगभग इनके द्वारा अब तक जो बताया गया है ये लगभग पिछले 1.5-2 साल से, और इनफैक्ट उससे भी पहले से कुछ गतिविधियां इनकी पहले की भी 2023 से भी सामने आई हैं। और पिछले 2 साल से तो ये लगातार लोगों को ड्यूप करते आ रहे हैं। तो सर ये पहली बार पकड़ाया है या? ये व्यक्ति पहली बार पकड़े गए हैं। इनके कुछ साथियों का नाम कहीं और रांची के ही कुछ स्थानों में केसेस में नाम आया है, बट अभी उसका भी पुलिस की टीम के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो अभी ये ग्रुप जो है एक्टिव, यहाँ से इनकी जो काफ़ी इनके जो फोटोग्राफ्स मिले तो ये क्या करते थे कि दिल्ली में भी, दिल्ली कैंट में अलग अलग संस्थानों में जाके फ़ोटो क्लिक करवाते थे और फिर उनको दिखाते थे कि देखिए मैं यहाँ काम करता हूँ। और ये सिर्फ रांची में ही नहीं, बाकी जगह भी ये गिरोह एक्टिव है। स्टेशन पर ये क्या कर रहे थे? कहीं से आ रहे थे, जा रहे थे, या तो फिर स्टेशन आते हैं यहाँ बहाली में, उनसे वो भेंट करना चाह रहे थे? ये स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ही घूमते रहते थे। जो आर्मी का जो ऑफिस होता है स्टेशन पर, जो मूवमेंट ऑफिस जो होता है,
उसके आसपास ये लोग घूमते रहते थे और ऐसे जो नादान जो लड़के हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, तो ऐसे लोगों को, डेस्परेट लोगों को ये लोग टारगेट करते थे और काफ़ी लोग इनके फिर झांसे में आए। जो अब तक सामने आया कि कुछ लोग इनके झांसे में आए भी हैं, काफ़ी लोग इनके झांसे में आए हैं। सर एक व्यक्ति से कितना पैसा लिया जाता है? नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये इन लोगों को पास ट्रांसफर पैसे लिए गए, कई लोगों को ठगी है। कितने अमाउंट अब तक हम वेरीफाई कर पाए हैं कि 70 से 80 लाख रुपए तो ये रिसीव कर चुके हैं। साथ ही साथ ये पर पर्सन लगभग 5 से 6 लाख का ऑफ़र देते थे, जिसमें एडवांस पेमेंट के नाम पर कि आप एडवांस पेमेंट करिए 2 से 3 लाख, वो ये सबसे पहले ले लेते थे। फिर जब काम नहीं होता था या अगली स्टेज में, जैसे इनके पास से फेक MBBS, फेक जो डॉक्टर का स्टैंप है वो मिला है, फेक स्मार्ट कार्ड्स मिले हैं, तो हो सकता है कि अगली स्टेज में लोगों को और ड्यूप करने के लिए क्या करते हों कि ये जो स्टैंप है उसको फर्जी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उनका फर्जी मेडिकल दिखाते हुए उनसे सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट भी इन्होंने कुछ लोगों से पैसे लिए होंगे। और इन सब तथ्यों की जो है आगे इन्वेस्टिगेशन में आगे जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक संदेश जो लगातार धोखाधड़ी हो रहा है नौकरी के नाम पे।